नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सनातन संसार पर। दोस्तों, अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आपको पता होगा कि आज है सोमवार का बहुत ही शुभ दिन और साथ ही साथ आज ही बन रहा है सर्वाधिक सिद्धि योग। अगर आप दुखी हैं, बहुत दिनों से आपकी कोई भी ऐसी इच्छा है पूरी नहीं हो रही है, जीवन में आपकी बहुत ज्यादा कष्ट है ना, तो यह वीडियो आपके लिए है। बस आटे की कुछ गोलियां लेनी है जिससे छोटा सा उपाय करिएगा, जो भी तकलीफ होंगी वह दूर होंगी। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, इस पूरी वीडियो में हम लोग 4 बहुत ही अचूक उपायों की बात करेंगे जो कि आपको आज के दिन जरूर करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग उपाय की बात करते हैं जो कि आपको आटे से करना है। अब आप सोचेंगे कि आटे से करने से उपाय से हमें फायदा क्या है। देखो, सबसे पहला फायदा है जिसमें सारी चीजें आ जाएंगे, वह है पितृदोष। हम सबको पता है कि पीपल पेड़ के नीचे, वटवृक्ष के नीचे और पेड़ के नीचे हमारे पितरों का वास होता है। लेकिन हमको यह भी पता होना चाहिए कि जो जो जलीय जानवर होते हैं उनमें भी पितरों का वास होता है। हमको पितरों को खुश करना चाहिए। अब जल में वह कौन से ऐसे जीव हैं जो पितरों के माने गए हैं, वह है मछली। अगर आप मछलियों को दाना डालते हैं, मछलियों को चारा खिलाते हैं, मछलियों को आटा डालते हैं, इससे जितनी भी पितृदोष होते हैं, कुछ ऐसे पितृ दोष होते हैं जो हमें समझ में नहीं आता, फिर भी हम कोई ना कोई उपाय करते हैं, फिर भी ठीक नहीं होते। तो आप क्या करेंगे, मछलियों को आटा देना शुरू करेंगे। आज सोमवार का दिन बहुत ही शुभ सा दिन है। आप शाम के समय पर जाएंगे किसी भी नदी, तालाब, सरोवर के पास जहां पर मछलियां रहती हो। ऐसा नहीं कि नदी, तालाब, सरोवर में चले गए, उसमें मछलियां ही नहीं, पाता डाल दिया, कोई लाभ नहीं होगा उससे। आप ऐसे नदी, तालाब, सरोवर पर जाएंगे जहां पर मछलियां हो, उनको बस छोटा छोटा आटे का टुकड़ा ऐसे डाल देंगे और चुपचाप आप अपने घर की तरफ चली जाएंगे। इससे क्या होता है, जितने भी पितृ दोष होते हैं ना, हमारे घर में सारे के सारे पितृ दोष खत्म हो जाते हैं। पहला उपाय इस वीडियो का बहुत ज्यादा आसान था, जो कि आपके पितरों को खुश करने के लिए इससे आसान उपाय नहीं हो सकता है ना। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे की तरफ। और यह जो दूसरा उपाय है ना, आज के घर में, मतलब आज के समय पर सभी घरों में यह बहुत बड़ी समस्या है, वह है बीमारी को लेकर है ना। कहते हैं भैया हमारे घर में लोग बहुत ज्यादा बीमार पड़ते हैं, देखो क्या लेना होगा। इस तरीके से पीपल के पत्तों को कहोगे, भैया कितने पत्ते लेंगे, तो आप ले लेना 2 या फिर 3 पीपल के पत्ते लेना, ज्यादा मत लेना, 2 या फिर 3 पीपल के पत्ते लेंगे। अब आपको उन 2 से 3 पीपल के पत्तों को मिला करके इससे एक छोटी सी कटोरी बना लेनी है। उसी पीपल के पत्ते की बहुत आसान है, ऐसे करके घुमाकर बना लेना, बन जाएगा। बना लिया, एक चुटकी ले लेना चावल, और चावल टूटा हुआ हो, बिल्कुल खड़ा खड़ा चावल होना चाहिए, कच्चा। चलो अब हमको लेना होगा, तो क्या दोगे, 1 मिनट आपको लेना होगा, जो कि टुकड़े नहीं आते ना, साथ ही साथ आपको लेना होगा इस तरीके से बेलपत्र। कोशिश करना चाहे तो देख लेना, या फिर दिन लेना, या फिर 5 बेलपत्र, जो भी आपको आसानी से मिले, और वह कहीं से नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब जो बताऊंगा उस चीज को समझना। आपको इस पीपल के पत्ते की जो कटोरी है, इसी में आपको डाल देना है चावल, डाल देना जो मैंने 3 जब, वह डाल देना, और जो बेलपत्र वह डाल देना। इतना डालने के बाद 1 लोटा शुद्ध जल, तांबे के लोटे, जाना महादेव के शिवलिंग के पास, वहां पर पहुंच करके 2 काम को करने होंगे। पहला काम तो आपको यह करना है, जो पीपल के पत्ते की कटोरी आपने बनाई है, उसमें डाल रखा है, उसी में आपको थोड़ा सा जल डाल देना, जो जल आप अपने घर से लेकर गए हो। पीपल के पत्ते की जो कटोरी बनाई है उसी में जल डाल देना, और वह जल सबसे पहले, पीपल के पत्ते की कटोरी वाला जल सबसे पहले महादेव की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। श्री शिवाय का स्मरण करते हुए पहले जी समर्पित कर दी, सारा का सारा सब कुछ समर्पित कर देना। और जो पीपल के पत्ते की कटोरी आपने बनाई है, वह है आप पर महादेव की शिवलिंग के पास में ही नीचे रख देना। रखने के बाद जितना भी जला के लोटे में बचा हुआ है, वह महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय का स्मरण करते हुए समर्पित। अब देखो, यहाँ पर आपको तो काम करने हैं। वैसे तो स्पेशली ये वीडियो आपकी थी, अगर आपके घर में कोई बहुत लड़ाई होती है हस्बैंड वाइफ को लेकर, या फिर शादी नहीं हो रही है, उसके लिए था। और दूसरा, अगर आपके घर में कोई बहुत बीमार रहता है, उसके लिए भी इस उपाय को कर सकते थे। बात है तो इन दोनों में से जो भी चीजें आपके, जो भी आपके में हमेशा बहुत परेशान रहते हैं, इस उपाय को कर ले, तो यह दूसरा उपाय काफी ज्यादा आसान था, बहुत बिल्कुल न्यू, साधा, एकदम नया था। गुरु कथा से सुना मैंने, तो मैंने सोचा आप सबको बताना चाहिए, तो 2 उपाय की बात हमने यहाँ पर कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अब तीसरे की तरफ। तीसरा उपाय है, इसके सबसे पहले आप फायदे समझो कि इसके फायदे होते क्या है। देखो, अगर आप काफी दिनों से परेशान हैं, इच्छा पूरी नहीं हो रही है, बहुत ज्यादा व्रत करके देखिए, बहुत मना लिया महादेव को, फिर भी बात आपकी नहीं सुन रहे ना, इस उपाय को करेंगे। काफी ज्यादा आसान सा उपाय है, लेकिन कैसे करना है
एक बेलपत्र जो कहीं से टूटा हुआ बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, मतलब टूटा हुआ का मतलब कहीं से कटा फटा हुआ बिल्कुल भी नहीं हो, के साथ ही हमें लेना होगा गौ माता के दूध से बना हुआ भी है ना। काफी लोग कहते हैं भैया हमारे घर के आसपास गौ माता का जो भी है वह नहीं मिलता। अगर आपको भी नहीं मिलता तो इस उपाय को मत करना, लेकिन हमें देना ही लेना होगा गौ माता के दूध से ही बना हुआ भी घी ले लिया। साथ ही साथ आपको लेना होगा इस तरीके से लाल चंदन, और वह लाल चंदन आपको छोटी सी कटोरी लेना, उसमें पानी डालना और अच्छी तरीके से थोड़ी देर तक 10 से 20 सेकंड तक इन दोनों को क्या करेंगे, इसे बेलपत्र के ऊपर लगाएंगे। लगाने का एक नियम है, तरीका है, देखो बहुत अच्छे तरीके से गाना। यह जो बेलपत्र की नीचे की दोनों का है, इस पर लाल चंदन का लेपन करेंगे। श्री श्रीवास्तव का स्मरण करते हैं, क्या बोलेंगे, श्री श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करेंगे। इतनी अच्छी तरीके से लगाना होगा, जो हरा वाला भाग है ना बेलपत्र कहीं से दिखना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। देखो जैसे मैंने लगा दिया ना, ऐसे लगाना। अब जो भी है ना, अब एक ही पत्ता तो बचा हुआ है। अब उसके ऊपर का जो बड़ा वाला है उस पर करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। थोड़ा समय जरूर लग रहा है, लेकिन आपको समझने में काफी आसानी मिलेगी कि कहीं से वो पत्ता हरा वाला भाग आपको दिखना नहीं चाहिए। देखो मैंने कैसे लगा दिया ना, बिल्कुल एकदम कहीं से नहीं दिख रहा है। ऐसे आप भी लगा लेना और ऐसे लगाकर के लेकर पहुंच जाना कहां पर, महादेव की शिवलिंग के पास। अब जो महादेव की शिवलिंग के पास बिना तो आप कहां पर देखोगे, हम सबको पता है कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग पर विराजमान है। और यह जो दिखता है यह है माता अशोक सुंदरी का स्थान, भोलेनाथ की सबसे छोटी वाली पुत्री है ना। जो बेलपत्र है ना उस बेलपत्र को भी, और जो लाल चंदन वाली है यहीं पर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करेंगे। उल्टा रखेंगे। उल्टा रखने का क्या मतलब है, जिस तरह आपने की लगाया है, जिस तरह आपने लाल चंदन लगाया है वह नीचे शिवलिंग को स्पर्श होना चाहिए, ऊपर से आपको दिखना नहीं चाहिए। वह भाग है ना शिवलिंग को स्पर्श हो, ठंडी होनी चाहिए बाहर की तरफ, और पत्ती का भागना चाहिए महादेव की शिवलिंग की तरफ। समझ में आ रहा है क्या, फेस उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन, और एक लोटा शुद्ध तांबे के लोटे से महादेव की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। श्री शिवाय नमः का स्मरण करते हुए समर्पित करोगे। इसे बेलपत्र से होता हुआ उसके नीचे से नीचे गिरने लगेगा। इसको अपने दाहिने हाथ में राइट हैंड में लेंगे और अपने दोनों आंखों पर लगाएंगे, और वहीं पर हाथ जोड़ करके महादेव से प्रार्थना करेंगे। महादेव, हम लोग ने यह व्रत किया, जो भी व्रत आपने किया हो बता देना कि हमने यह प्रज्ञा इच्छा पूरी नहीं हो रही है। हमसे जो भी गलतियां हुई हो, जो भी हमसे जो भी आपसे गलतियां हुई हो, उसे क्षमा याचना करना, क्षमा मांगना महादेव से। और आपकी जो भी मनोकामना होगी वहीं पर खड़े थे महादेव से कह देना 5 मिनट तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करना। इसी सोमवार का बहुत ही शुभ दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। आप लोग इस उपाय को जरूर करना चाहिए। ठीक है, उपाय क्या समझ में आ गए, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। हम लोग अब चौथे उपाय, और इस वीडियो का सबसे आखिरी उपाय है, जो कि इससे आसान उपाय महादेव को खुश करने का हो ही नहीं सकता, क्योंकि बहुत छोटा सा है ना। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर क्या, तांबे का लोटा दिख रहा है ना। इसी तरीके से देना तांबे का लोटा, और इसमें हमेशा की तरह क्या करना है, कहाँ से भरोगे, अपने घर से जल भरना। ठीक है, साथ ही साथ आपको लेना होगा इस तरीके से लाल चंदन, और इस बार लाल चंदन को खींचना नहीं है, बस आपको लाल चंदन का एक चुटकी पाउडर और इस कलश के अंदर डाल देना। लाल चंदन डाल दिया, साथ ही साथ लेना होगा चावल के 11 दाने। क्या करोगे, चावल के 11 दाने लेना, और इन दोनों को भी इससे जल्द के अंदर आपको डाल देना है, और कलश को लेकर पहुंच जाना कहां पर, महादेव के शिवलिंग के पास। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा एक नियम है। अब ऐसा नहीं करेंगे कि पूरा का पूरा जल महादेव की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे, जी नहीं। आपके घर के आसपास जो बेल का पेड़ होता है ना, बेल का पेड़ महादेव की शिवलिंग के में जाने से पहले बेटे के पास में जाएंगे, और आधा जल उसका आधा जल बेटे की जड़ में समर्पित करेंगे। श्री शिवाय नमः ओम का स्मरण करते हुए समर्पित कर दिया। अब उसे कलश में जो आपके हाथ में है, तांबे का लोटा बचा जितना भी जल है, महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे कि धार के बिल्कुल स्लो मोशन में धीरे धीरे। क्या है महत्व, क्या है, सबसे पहले यह समझो, जब धीरे धीरे उसके अंदर चावल के 11 दाने हैं, उसे कलश के अंदर रह जाएंगे, जल के साथ शिवलिंग पर नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, उन्हीं दोनों चावल के दानों को निकालना अपनी उंगलियों से, और उसके बाद महादेव के शिवलिंग के ऊपर रख देना, अपने विशेष अपनी कामना को कहते हुए। महादेव इससे बहुत खुश होते हैं। आज सोमवार सिर्फ करके देख लो, कितने सोमवार, 7 सोमवार करके देख लेना, महादेव इससे बहुत ज्यादा खुश होंगे। आपकी जो भी विशेष होंगी, जो भी इच्छा होगी, जरूर होगी है ना। इस पूरी वीडियो में हम लोगों ने 4 उपाय की बात की है, तो कल सभी लोग मछलियों को दाना जरूर खिलाना, बहुत शुभ दिन है। आपके जितने पितरी होंगे अगर नाराज चल रहे हैं ना, उससे वह जरूर खुश होंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।
सप्ताह के इस दिन औरत अपने बालों को धोए तो पति होता है अमीर। मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है।